हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आप सभी बच्चों का मेरे यूट्यूब चैनल क्वांट विद प्रखर पांडे में स्वागत है। बच्चों, आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, ये मेरी उम्मीद है। ठीक, बिल्कुल केयरलेस नहीं होना है। ठीक, जो भी मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ उसको पूरा करना है। जो क्वेश्चन ऑफ द डे रहता है उसको सॉल्व करना है। सही या गलत जो भी आंसर रहे आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। ठीक, क्योंकि बहुत कम बच्चे कमेंट कर रहे हैं, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करें जिससे मैं मोटिवेट फील कर सकूं। बिकॉज यही मेरा मोटिवेशन है। अगर आप कमेंट करोगे, रिस्पॉन्ड करोगे, तभी मुझे समझ में आएगा कि हाँ, बच्चों को क्या कहते हैं, कुछ ना कुछ फ़ायदा मिल रहा है। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर किया करो। ठीक, और जो भी मैं आपको असाइनमेंट देता हूँ उसको जरूर आप पूरा किया करिए। ठीक, चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। बच्चों, आखिरी क्लास में हम लोग मिक्सचर टाइप खत्म कर चुके थे। हमारी सीरीज रेशियो ही चल रही है। रेशियो में हमने मिक्सचर को कंप्लीट कर लिया था। अब आज का जो मैंने आपको टॉपिक सब टॉपिक कहा था, वो कहा था कि मैं रेशियो के अंदर आपको कौन सा टाइप पढ़ाऊंगा, इनकम टाइप पढ़ाऊंगा। ठीक, तो आइए चलते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर टाइप सीखते हैं। चलो देखो, पहले क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप थोड़ा सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। देखिए, ये सबको पता ही होगा कि अगर मैं आपसे सिंपली पूछूं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कॉल्ड सेविंग, आप सेविंग से क्या समझते हो? बचत, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं आप बेटा? बचत। ठीक, तो आप बचत से क्या समझते हो? तो बच्चा कहेगा सर, जो मेरी इनकम है, जो मुझे पैसे, जैसे सपोज दैट मुझे पापा ने पॉकेट मनी दी, ठीक, 100 रुपीज, मैंने उसमें से 50 रुपीज या 60 रुपीज टॉफी खा ली। ना अब मेरे पास कितने रुपए बचे? 40 रुपीज। तो यही क्या है? सेविंग है। ठीक है ना भाई? तो इसका मतलब अगर आपको सेविंग को डिफाइन करना हो तो आप हमेशा बोलते हो कि सेविंग इज नथिंग, इट इज इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। ठीक है, तो ये बात सबको पता होगी। नहीं पता थी जिसको, वो नोट कर ले, क्योंकि बिना इसके हम क्वेश्चंस को क्या कहते हैं, पकड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यही आप इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आज हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे और देखेंगे इसके कितने वेरिएशन हम आज सीख पाते हैं। ठीक है, चलो तो अब हम अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका बेटा? पहला क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ A:B इज 9:7 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3। मतलब क्या है कहने का? मान लो मैं A हूं और आप B हो। ठीक, तो मेरी और आपकी जो इनकम का रेशियो है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना दिया हुआ है बेटा? 9:7 दिया है। नाउ एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, तो मेरे और आपके जो एक्सपेंडिचर का खर्चा है वो कितना दिया हुआ है? 4:3। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बात गिवन है कि इफ ईच सेव्स ₹300, यानी ए की भी सेविंग कितनी है? 300 रुपए। ठीक, ए भी कितने रुपए बचाता है? 300। और बी की भी सेविंग कितनी है बेटा आपकी? 300। तो ये पूछा है कि सम ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, यानी ए और बी के एक्सपेंडिचर का सम क्या होगा। अब बहुत ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को कैसे पकड़ेंगे। देखिए, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? 300। तो जाहिर सी बात है, सीता बराबर गीता अगर लगाना है तो इसके पैरेलल हमें क्या देखनी पड़ेगी? इसकी रेशियो वाली वैल्यू। ठीक है, अब दिक्कत ये है कि रेशियो वाली वैल्यू निकालेंगे कैसे? ठीक, कैसे हम समझेंगे कि हम रेशियो यहाँ पर अप्लाई करें? बहुत ध्यान से देखना। ये बताओ, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर क्या होता है? सेविंग होती है। तो आप मुझे ये बताओ, अगर मैं 9 में से 4 माइनस करूं, अगर मैं 9 में से 4 माइनस करूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, तो कितना आएगा? 5। आप भी थे, तो 7 में से अगर मैं 3 माइनस करूं तो आपकी सेविंग कितनी आएगी? 4। तो आप देख पा रहे हो कि जो मेरी और आपकी सेविंग का रेशियो बन रहा है वो क्या बन रहा है? 5:4। लेकिन क्वेश्चन में तो साफ साफ लिखा है कि हम दोनों की सेविंग क्या है? सेम है। देखो लिखा हुआ है ना यहाँ पर, यानी ये बात क्या हो गई? गलत हो गई। यानी हमें कुछ इस रेशियो में ऐसा करना है कि जिससे हमारी सेविंग क्या हो जाए? सेम हो जाए। तो अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है या मेथड, डिफरेंस मेथड। ठीक, जिसको मैं क्या बोलता हूँ? डिफरेंस मेथड। अब डिफरेंस मेथड कहाँ कहाँ लगेगा? देखो, डिफरेंस मेथड उन सभी जगह लगेगा जहां पर किसी भी दो ऑब्जेक्ट का डिफरेंस हमेशा क्या हो? सेम।
हमेशा, चाहे वो एजेस का क्वेश्चन हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो टाइम एंड वर्क हो, कोई भी चैप्टर हो, अगर किसी भी दो एट्रीब्यूट का डिफरेंस सेम है तो आपका ये मेथड काम करेगा। अब ये मेथड क्या है देखो, A:B के इनकम का रेशियो है 9:7 और A:B के एक्सपेंडिचर का रेशियो है 4:3 और इसका डिफरेंस हमें सेम बनाना है। तो कभी भी अगर ऐसा करना हो तो पहले आप हॉरिजॉन्टल डिफरेंस निकाल लो, ठीक। तो A और B के इनकम का हॉरिजॉन्टल डिफरेंस कितना है 2, है ना, और A और B के एक्सपेंडिचर का हॉरिजॉन्टल डिफरेंस कितना है 1। इतनी बात क्लियर हो गई। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, पहले वाले डिफरेंस को दूसरे वाले रेशियो से और दूसरे वाले डिफरेंस को पहले वाले रेशियो से क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। कर दोगे तो चलो करके मैं लिख लेता हूं। तो 1 × 9 ये 9 ही रहेगा, 1 × 7 ये 7, 4 2 जा 8 और 3 2 जा 6। अब आप देखोगे ये क्या था आपका बेटा इनकम और ये क्या था आपका एक्सपेंडिचर। अब 9 - 8 क्या हो गया 1, क्योंकि सेविंग क्या होती है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। और देखो 7 - 6 भी क्या हो गया 1। तो आप देख पा रहे हो अब आपकी सेविंग क्या हो गई, अकॉर्डिंग टू रेशियो भी क्या हो गई, सेम हो गई। यानी रेशियो में वही चीज कितनी है 1 और वही चीज क्वेश्चन में कितनी दी हुई है 300। यानी अकॉर्डिंग टू सीता बराबर गीता एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 300, ठीक। अब देखो सबसे पहली एरर बच्चे क्या करते हैं, क्या पूछा गया है, सम ऑफ देयर एक्सपेंडिचर पूछा गया है ना आपसे। तो बच्चा क्या करेगा कि डायरेक्ट क्या करेगा 8 और 6 की वैल्यू निकाल देगा। निकाल सकते हो, इस मेथड में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आगे चल के मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड बताऊंगा तो वहां पर हमेशा ध्यान रखना कि पहले पार्ट की वैल्यू निकलती है। हालांकि वो अभी बाद में आएगा, लेकिन अभी आप ऐसे समझो कि यहाँ पर आप चाहो तो 8 + 6 14 डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो निकालना है तो निकाल दो, ठीक। एक की वैल्यू कितनी 300, तो एक्सपेंडिचर टोटल कितना है 8 + 6 14, तो 14 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4200। कैसे आया, अगर आप 300 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 4200, ठीक। अगर आपसे इनकम पूछता तो आप क्या करते 9 + 7 16 और 16 की वैल्यू क्या हो जाती तब 4800 हो जाती। क्लियर है सबको ये बात, ठीक। तो कभी भी अगर आपको डिफरेंस सेम मिले किसी भी क्वेश्चन में तो आप हमेशा क्या करोगे डिफरेंस मेथड लगाओगे, ठीक। कैसे लगाओगे, पहले हॉरिजॉन्टल डिफरेंस लिख लोगे, ठीक, दोनों का, और पहले वाले हॉरिजॉन्टल डिफरेंस को दूसरे वाले रेशियो से और दूसरे वाले को पहले वाले से। फिर आप देखोगे कि आपका रेशियो में भी डिफरेंस क्या आ रहा है सेम आ रहा है। क्लियर है इतनी बात, ठीक। चलिए अब इसका टाइप 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 और आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बेटा, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ P:Q इज 3:2। तो यानी हमको P:Q यानी दो ऑब्जेक्ट है P और Q और उनकी इनकम का रेशियो कितना दिया है 3:2 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3। तो एक्सपेंडिचर भी दिया है P:Q का कितना बेटा 4:3। लेकिन अब देखिए यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, इफ दे सेव ₹1000 एंड 450। लो ये तो बहुत गड़बड़ वाली बात हो गई, क्योंकि अभी जो इससे पहले हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा उसमें तो डिफरेंस सेम था, तब तो चलो हमने डिफरेंस मेथड लगा दिया। अब यहाँ तो क्या कहते हैं यही सेम नहीं है, तो यानी डिफरेंस मेथड अप्लाई नहीं होगा यहाँ पर। तो अब क्या करें, ठीक। अब हम देखेंगे कि भाई यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को करने का बेसिक अप्रोच बताता हूँ, ठीक। आप कैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे एग्जाम में, ठीक। देखिए अप्रोच 1 जो सबसे ही बेसिक अप्रोच है, जो बिल्कुल क्लास 6-7 में पढ़ाई जाती है, लेकिन इससे आपको करना नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि जब आपको बिल्कुल कोई चीज पहली बार आप पढ़ते हो तो आपको हर चीज आनी चाहिए, इसलिए मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ। जैसे मैंने कहा कि P:Q का रेशियो क्या है 3:2, तो मैं मान लेता हूं कि ये 3x है और ये क्या है 2x, और एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है 4y और 3y। ये सेम नहीं हो सकता ना बेटा, क्योंकि ये इनकम की बात कर रहा है और ये एक्सपेंडिचर की, तो ये x नहीं हो सकता, दोनों के लिए कांस्टेंट क्या होगा अलग होगा। अब जो दिया है वो लिख लो, हमें किसका सेविंग दिया है P का, तो P की इनकम कितनी है 3x, P की आपकी एक्सपेंडिचर कितना दिया है 4y और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है 1000। ये क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह Q का भी आपको दिया है, इनकम कितनी है 2x, ठीक,
एक्सपेंडिचर कितना है आपका 3y, और ये आपका कितना दिया है सेविंग 450। अब आप क्या करोगे, आपको पता है दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है x और y, आप सॉल्व करेंगे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, जब मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाऊंगा तो मैं वहां पर आपको सॉल्व करना भी सिखाऊंगा और डायरेक्टली सिखाऊंगा कि कैसे आप आसानी से इस वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक, तो एक तो ये मेथड है जो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन जो बच्चे बिल्कुल बिगिनर्स हैं उनके लिए ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंस में आपको वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, इसलिए आपको ये चीज भी थोड़ी बहुत आनी चाहिए। ठीक है, चलो अब एप्लीकेशन 2 की बात करते हैं या अप्रोच 2 की बात करते हैं कि और क्या अप्रोच, इससे इजी अप्रोच और क्या हो सकती थी। वेरिएबल का ही यूज करूंगा, लेकिन दो वेरिएबल नहीं यूज करना पड़ेगा, एक ही वेरिएबल से काम हो जाएगा। देखो कैसे, देखो इनकम क्या है 3:2 है। ठीक, तो यानी इसका मतलब मैं मान लेता हूं कि ये 3x है और ये क्या है 2x। अब मैं सेकंड वेरिएबल नहीं मान रहा हूं, अब मैं y वाला पार्ट लेट नहीं कर रहा हूं। आप ये बताओ कि अगर इनकम माइनस एक्सपेंडिचर सेविंग होता है तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि इनकम माइनस सेविंग एक्सपेंडिचर होता होगा, हाँ या ना, सही है ना मेरी ये बात। ठीक, अगर ये बात सही है तो इसका मतलब मेरी इनकम कितनी है 3x, अगर मैं P हूं, मेरी सेविंग कितनी है 1000, सही है, अपॉन आपकी इनकम कितनी है 2x है। ठीक, और आपकी सेविंग कितनी है 450 है। ठीक, और इसी का रेशियो आपको क्या दिया है 4/3। तो आप सिंगल वेरिएबल से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ठीक, और आपका आंसर यहाँ निकल जाएगा। अगर आप कहें तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, जैसे ये 12, इससे भी करना नहीं है आपको, ठीक है ना। ठीक, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप लॉजिक देखो कि किसी क्वेश्चन को करने के कितने अप्रोचेस हो सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में कोई ना कोई तो अप्रोच काम करेगी ही करेगी। ठीक, तो 3 3 जा 9, तो ये आपका 9x। ठीक, 1000 इंटू 3 3000 इज इक्वल टू 8x। ठीक, और ये कितना हो जाएगा आपका 1800। ठीक, कैलकुलेशन आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1200। अब आपसे क्या पूछा गया है इनकम ऑफ p, तो p की इनकम कितनी है 3x, तो 3x यानी 3 इंटू 1200 यानी कितना हो गया 3600। क्लियर है ये बात। ठीक, अब इससे भी सर ने मना कर दिया, गुरुजी ने इससे भी मना कर दिया, यानी अब गुरुजी इस सवाल को कैसे करेंगे। तो देखो मैं करूंगा इस सवाल को क्रॉस प्रोडक्ट से। ठीक, लेकिन ये क्रॉस प्रोडक्ट मैं आपको आज नहीं डिस्कस करूंगा, ये मैं आपको डिस्कस करूंगा कब, जब मैं आपको अगला लेक्चर यानी जो क्लास जो पार्ट 5 आएगा, यानी जो कल जो आपका वीडियो आपको मिलेगी उसमें आपका पूरा कंप्लीट टॉपिक किसका होगा क्रॉस प्रोडक्ट का। ठीक, पर यहां मैं शॉर्ट में बता देता हूं। ठीक, वैसे आपको समझ में तो नहीं आएगा, लेकिन मैं यहां शॉर्ट में बताता हूं कि आप कैसे लगा सकते थे। देखिए इनकम का रेशियो क्या दिया है 4:3। ठीक, सॉरी ये तो एक्सपेंडिचर है ना बेटा, इनकम का कितना है 3:2, एक्सपेंडिचर कितना 4:3, और सेविंग कितनी है 1000, और ये कितनी है 450। ठीक है, अब देखो ऊपर देखिए दो पार्ट बनाने, एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है। ऊपर वाले पार्ट का क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक, तो 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, तो इसको माइनस कर देना है, यानी 9 माइनस 8 कितना 1। और नीचे वाले पार्ट का क्या करना है क्रॉस प्रोडक्ट, तो 100 इंटू 3 3000 और 4 इंटू 450 यानी 1800। तो ये आपका कितना आ जाएगा, यहाँ मैं लिखता हूँ 3000 माइनस 1800 यानी कितना 1200। तो इसी एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1200। ठीक, आया समझ में तो भी ठीक, नहीं आया तो और भी ठीक। क्यों, क्योंकि इसका कल एक अलग से पूरा लेक्चर हम रिकॉर्ड करेंगे जो आपको कल मिल जाएगा शाम तक। क्लियर है। ठीक, तो अभी आप बेसिकली इस मेथड और इस मेथड को समझिए, बाकी कल आपको ये मेथड और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर है। तो इसका दूसरा वेरिएशन में क्या है, जहां पर सेविंग सेम नहीं होती वहां पर हम ऐसे क्वेश्चंस को या आइदर दिस वे और दिस वे हम अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना। ठीक, और अब आपको पता चलेगा कि सीता और गीता का कितना बड़ा यूज है। ठीक, देखो क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। 1 year ago the ratio of income of A to B is 3:5, यानी एक साल पहले की बात कर रहा है, तो 1 year ago की कंडीशन लिख लेते हैं।
ठीक, इनकम की ही बात हो रही है, यानी A/B के इनकम की बात हो रही है और ये कितनी है 3:5 है। ठीक, अच्छा आगे देखिए, द रेशियो ऑफ देयर लास्ट ईयर इनकम टू प्रेजेंट ईयर इनकम A and B is 2:3 and 4:5। अच्छा, अब क्या कह रहा है, जो A और B है, ठीक, A और जो B है, ठीक, उनका प्रेजेंट ईयर और लास्ट ईयर के रेशियो दिया है इनकम का। तो A का लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर और B का बेटा लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का डाटा दिया है। क्या दिया है, A का दिया है आपका बेटा 2:3 और B का आपका दिया है बेटा 4:5। अब क्या कह रहा है, इफ देयर टोटल प्रेजेंट ईयर इनकम इज ₹8600। अच्छा, हमें टोटल किसका पता है, प्रेजेंट ईयर का। ठीक, तो प्रेजेंट ईयर का टोटल, अच्छा किसका प्रेजेंट ईयर, ए और बी का टोटल पता है कितना 8600। तो हमें ए का पूछा गया है। अब अप्रोच क्या होगी, कैसे क्वेश्चन में लॉजिक क्रिएट करेंगे, ये देखो मैंने हमेशा आपको सिखाया है एक ही बात, क्वेश्चन में रियल वैल्यू पकड़ो। रियल वैल्यू क्या है 8600, किसकी है, प्रेजेंट ईयर, किसकी, ए और बी की। यानी डेफिनेटली बाय हुक और क्रुक हमें इसी की क्या निकालनी है, रेशियो वाली वैल्यू निकालनी है। अब रेशियो वाली वैल्यू निकाले कैसे, क्योंकि सबसे बड़ा हाइडल यही है। आप ये बताओ, मैंने आपको सीता बराबर गीता में क्या सिखाया है, जब किसी भी एक चीज के दो नाम होते हैं तो कंपेयर करते हैं। ये बताइए, ये 1 ईयर अगो का मतलब क्या है, लास्ट ईयर की बात हो रही है, यानी इसका मतलब ये जो रेशियो दिया है ये लास्ट ईयर का दिया है। तो यहाँ भी लास्ट ईयर दिख रहा है और यहाँ भी लास्ट ईयर दिख रहा है ना भाई, यानी दोनों एक ही चीज है। अच्छा, अब लास्ट ईयर की हेल्प से हमें क्या निकालना है, प्रेजेंट ईयर। ठीक, तो मैं कह सकता हूं कि अगर ये भी लास्ट ईयर है और ये भी लास्ट ईयर है, तो मैं कह सकता हूं कि इसी दो पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 3 हो जाएगी। हाँ या ना, रेशियो में अगर इसी दो पार्ट की वैल्यू 3 है तो एक पार्ट की बेटा क्या हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। और इस 3 पार्ट की कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे सर 3/2 इंटू 3 यानी कितनी हो जाएगी, 9/2 पार्ट हो जाएगी। हाँ या ना, क्लियर इतनी बात, यानी मुझे ए का प्रेजेंट ईयर पता चल गया रेशियो के फॉर्म में कितना, 9/2। क्लियर इतनी बात। अच्छा, अब बी का भी दिया है डेटा हमको, बी में देखो लास्ट ईयर कितना दिया है 5 और यहां पर भी दिया है कितना 4, यानी दोनों एक ही चीज है। तो अगर दोनों एक ही चीज है तो कंपेयर कर सकते हैं, तो कर दो कंपेयर। यानी इसी 4 पार्ट की वैल्यू कितनी है आपकी 5, तो एक पार्ट की बेटा कितनी हो जाएगी 5/4, तो 5 पार्ट की बेटा कितनी हो जाएगी 5/4 इंटू 5 दैट इज 25/4। तो अब ये क्या निकला बच्चों, ये आपका निकला बी का प्रेजेंट ईयर का इनकम निकला। हाँ या ना, सही है। अच्छा, ए का भी प्रेजेंट ईयर रेशियो के फॉर्म में आ गया, बी का भी आ गया, तो चलो कंपेयर कर दें। ठीक, या पहले इनका प्रॉपर, अब मैंने समझो, अब क्लास नंबर 2 याद करो, क्या ये सुंदर है, नहीं, क्या ये सुंदर है, नहीं, दोनों फ्रैक्शन में है, तो पहले इनको क्या बनाए, सुंदर बनाए। ठीक, तो A/B का प्रेजेंट ईयर, ठीक, तो ये क्या है 9/2 और ये कितना है 25/4। तो मैंने कैसे कहा था सुंदर बनाने के लिए, एलसीएम ले लेंगे, तो 2 और 4 का एलसीएम कितना आ गया 4, तो 2 2 जा 4 और 9 2 जा 18, 4 1 जा 4 और ये कितना हो जाएगा 25। यानी A/B के जो प्रेजेंट ईयर का रेशियो आया वो क्या आया 18:25। सही है। अच्छा, प्रेजेंट ईयर का रेशियो में टोटल कितना हो जाएगा, तो 18 + 25 आपका कितना हो जाएगा बेटा 43। अब देखो सारी कहानी आसान होगी, देखो सब कुछ अब हो गया। ठीक, मैं यहां पर सॉल्व कर दे रहा हूं। देखो आप ये बताओ कि रेशियो में टोटल कितना है 43 और यही चीज क्वेश्चन में कितनी दी है 8600। तो मैं कह सकता हूं कि 43 पार्ट की वैल्यू कितनी है, ठीक 8600। तो एक पार्ट की बेटा कितनी, आप कैंसिल करोगे 200 आ जाएगा। आपसे किसका पूछा गया है, ए का, तो ए कितना पार्ट निकला आपका 18 पार्ट, तो 18 की वैल्यू कितनी 18 × 200 यानी कितना आ गया आपका 3600। यानी इस तरीके से हमने निकाला कि जो प्रेजेंट इनकम होगी ए की बेटा वो क्या होगी 3600। ठीक, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। ठीक, दो ऑब्जेक्ट को कैसे सेम करते हैं और कैसे क्वेश्चन में रियल वैल्यू के पैरेलल रेशियो वाली वैल्यू क्रिएट करते हैं, ये मैंने आपको सिखाया है।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बार बार देखिएगा और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना है इसको। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए कह रहा है रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए बी एंड सी इज 3:7:4। अच्छा, तो मुझे इनकम का रेशियो दिया है, किसकी इनकम का दिया है, 3 ऑब्जेक्ट है या 3 पर्सन है, उनका रेशियो दिया है बेटा 3:7:4। एक्सपेंडिचर का भी रेशियो दिया है, कितना, 4:3:5। ओके, तो ये आपका दिया है 4:3:5। ठीक, अब ध्यान समझ लो, इफ ए सेव्स 14.28% ऑफ हिज इनकम, फाइंड द रेशियो ऑफ सेविंग ऑफ ए बी एंड सी। अब ये तो बहुत दिक्कत वाली बात हो गई। क्यों हो गई, सीता बराबर गीता कैसे लगाएं भैया, क्यों, क्योंकि रियल वैल्यू है नहीं, कंपेयर कराएंगे किससे। ठीक, रेशियो पूछ लिया है, अब करें क्या। ठीक, एक्स वाई ले नहीं सकते क्योंकि एक्स वाई लेने के लिए सर ने मना किया है, रिकमेंड नहीं किया है। ठीक, तो कैसे ये सवाल विदाउट एक्स और वाई मान के सॉल्व होगा, इसको भी देखना है। ठीक, तो देखो बहुत आसान है, बहुत ध्यान समझना, बस कॉन्सेंट्रेशन, बिल्कुल कंसंट्रेट माइंड के साथ एक एक वर्ड्स को ध्यान से सुनना। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं, जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उनको मैं बता दूं, अभी आप ये बात याद कर लीजिए कि 14.28% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/7। ठीक, और यहाँ 7 क्या होता है, टोटल, और ये जो जिसकी बात हो रही होगी। सही है बात, क्लियर है। ठीक, तो अब समझो, अगर 14.28% की वैल्यू 1/7 है तो ए सेव्स, यानी 1 क्या हो रहा है, सेविंग है। अच्छा, सेविंग कहां से करेगा, जब इनकम, जब आदमी कमाएगा तभी तो सेव करेगा, यानी ये 7 क्या है, टोटल, और टोटल यहां पर क्या डिफाइन कर रहा है, इनकम। ये बात समझ में आई। और ये 1 क्या है, सेविंग। इट मींस कि जो ए है वो 7 रुपए में से कितने रुपए बचा रहा है, 1 रुपए। तो अगर 1 रुपए बचा रहा है तो वो खर्च कितना कर रहा है, 6 रुपए। हाँ है ना, सही ना ये बात। तो मैं कह सकता हूं कि ए का मुझे एक और एडिशनल, सिर्फ ए का मुझे एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है, किसका, इनकम इज टू एक्सपेंडिचर का। वो क्या है, 7:6। हाँ या ना, क्लियर है सबको ये बात। ठीक, जब भी मैं बोला करूं हाँ या ना तो तुरंत कहा करो हाँ सर, बात समझ में आ रही है। ठीक ना, तो देखिए 7:6। अब देखो इसका फायदा क्या होगा। अब पिछले वाले क्वेश्चन में देखो, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या सिखाया था मैंने, कि देखा करो क्वेश्चन में क्या कोई एक चीज 2 जगह दिख रही है क्या, सीता गीता। तो देखो यहां भी तुम्हें दिखेगा, ये देखो ए का इनकम दिया है, हाँ, ए का एक्सपेंडिचर दिया है, हाँ, 3 और 4, और यहाँ कितना है, 7 और 6। ये तो गलत हो गया भाई, ये तो गलत हो गई ना बात, क्योंकि क्वेश्चन तो कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि ये होना चाहिए, और रेशियो में डाटा ये दिया है। इसका मतलब कि हमें कुछ ऐसा दिमाग लगाना है कि यही रेशियो क्या हो जाए, 7:6 हो जाए। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यही क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब समझो मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि कोई चीज 3:4 है और इसमें कुछ करके मतलब मल्टीप्लाई करके, ठीक है, कुछ ऐसा करना है कि ये क्या हो जाए, 7:6 हो जाए, है ना, यही बात मुझे करनी है। अब करें कैसे, ये देखो। ठीक, समझो मेरी बात को, 3:4 था, बहुत ध्यान से समझना, 3:4 था। ठीक, अच्छा 7 और 6 करना है, तो पहले आप एक काम करो, यहां पर 7 से मल्टीप्लाई कर दो अपने मन से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 7:6। अब मैं सभी बच्चों से अगर पूछूं कि क्या 7:6 का रेशियो बनेगा, तो सभी बच्चे कहेंगे नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि सर ये 21 हो जाएगा और ये 24 हो जाएगा, कैंसिल भी करेंगे तो भी फिर से हमें क्या मिल जाएगा, 3:4। तो अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि कब बनेगा बेटा, तो आप ये कहोगे सर अगर ये 3 कैंसिल हो जाए और ये 4 कैंसिल हो जाए, ठीक, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर क्या हो जाएगा, ये 7:6 हो जाएगा। तो अगर ये कैंसिल हो जाए 3, तो इसका मतलब इधर ये 3 होना चाहिए, हाँ या ना। ठीक, बहुत ध्यान सुनना मेरी बात। और अगर ये 4 कैंसिल करना है तो इधर क्या होना चाहिए, ये 4 होना चाहिए। इसका मतलब अगर मैं इनकम को 28 से मल्टीप्लाई कर दूं और एक्सपेंडिचर को 18 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो फिर मेरा रेशियो क्या बन जाएगा, 7:6 बन जाएगा। क्लियर है बात,
सबको बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक। मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि कैसे कोई चीज अगर आपको दी हुई है और कन्वर्जन अगर करना हो तो कैसे आप कन्वर्जन करोगे एक दूसरे रेशियो में, ठीक। क्योंकि देखो तुरंत तो दिमाग नहीं काम करेगा कि हाँ भाई 28 से, ठीक है, और इसको 18 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। या तो मैं रट के आया हूं तब मैं पढ़ा दूं, ठीक। तो मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि कैसे आप नंबर को जज करोगे, तो इस बात को ध्यान से समझना, ठीक। तो आपको पहले जो करना था वो नंबर लिख दिया 7 और 6। अब आपको ये पता है कि ये 3 हट जाए और इधर से ये 4 हट जाए तो 7:6 बन जाएगा। तो ये 3 कब हटेगा? जब इधर 3 का मल्टीपल क्रिएट होगा, और ये 4 कब हटेगा? जब इधर 4 का। यानी इसका मतलब अगर इनकम को 28 से और एक्सपेंडिचर को 18 से मल्टीप्लाई कर दे तो काम हो जाएगा। तब यही चीज क्या बन जाएगी आपकी? 7:6। तो कर दो फिर। तो मैंने क्या कहा, इनकम को किससे करो, ठीक, और ये एक्सपेंडिचर, तो इनकम को किससे करो? 28 से। तो लो मैं इसको किससे कर दे रहा हूँ? 28 से मल्टीप्लाई। और एक्सपेंडिचर को किससे करना है बेटा? 18 से। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया? देखो 28 3 जा कितना हो गया बेटा? आपका 84, ठीक। 28 7 जा कितना आपका हो गया? 196। टेबल याद होनी चाहिए, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना, ठीक। और 28 4 जा कितना हो गया? 112। क्लियर है, ठीक ना। 18 4 जा कितना हो गया आपका? 72, ठीक। नाउ 18 3 जा आपका कितना हो गया बेटा? 54, ठीक। और 18 5 जा आपका कितना हो गया बेटा? 90। क्लियर है इतनी बात आप सभी लोग को? अब देखो आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है कि आपको क्या निकालना है? रेशियो ऑफ सेविंग। और सेविंग मैंने अभी आपको क्या बताया बेटा? सेविंग मैंने बताया कि अगर मैं इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर दूं तो क्या मिल जाएगा? सेविंग मिल जाएगा। तो चलो कर दो माइनस। तो 84 में से 72 जाएगा तो बेटा आपका कितना आएगा? 12 आएगा। 196 में से 54 जाएगा तो कितना आएगा बेटा? 142 आएगा। और 112 में से 90 जाएगा तो बेटा कितना आएगा? 22, ठीक। और सिंप्लीफाई हो सकता है? हाँ हो सकता है। तो किससे काट दे? 2 से चलो कैंसिल आउट कर दे। तो ये क्या हो जाएगा? 2 6 जा, 2 71 जा और 2 11 जा। क्या और फर्दर होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब ए और बी और सी के जो सेविंग का रेशियो होगा वो क्या होगा? 6:71:11। क्लियर है सबको ये बात? ठीक है। तो बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना और पढ़ना और देखना कि कैसे मैं कन्वर्ट करता हूं कोई गिवन रेशियो को किसी दूसरे रेशियो में, ठीक है। तो तभी आप ये चीज कर पाओगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से समझना। देखो हर क्वेश्चन डिफरेंट है ना। और नए बच्चे इस बात को क्या कहते हैं, बिल्कुल गांठ बांध लें कि क्वेश्चन क्वांट में जितने भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ठीक, आपको रटना नहीं है। हर क्वेश्चन को ये समझना है घर जाके कि मैंने अप्रोच कैसे जनरेट की, ठीक। क्योंकि जब तक आप अप्रोच को जनरेट करना नहीं सीखोगे तब तक आप क्वेश्चन कर नहीं पाओगे एग्जाम में। क्योंकि देखो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं आएगा अगर मैं ये कहूँ यूट्यूब चैनल पे कि नहीं यही जो मैं पढ़ाऊंगा वही आएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक। क्वेश्चन इससे मिलता जुलता आएगा लेकिन इस कॉन्सेप्ट का यूज होगा, ये जरूर है, ठीक। तो जब आपको ये सब मैं क्वेश्चन इसीलिए पढ़ा रहा हूँ अलग अलग कि आप देखो कि हर क्वेश्चन को सोचने का तरीका क्या होता है, ठीक है। तो जब भी मैं आपको पढ़ाया करूं तो ऐसा नहीं कि आपने एक बार वीडियो देख ली और काम खत्म, ठीक। आप उसका नोट्स बनाया करो और फिर एक बार क्या कहते हैं अगले दिन उसको रिवाइज किया करो और अपने आप से पूछा करो कि वो चीज वो कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया। वरना तुम बार बार वीडियो देखोगे और तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो बार बार वीडियो नहीं देखना है आपको, एक ही बार देखना है और साथ में नोट्स बनाते हुए चलना है, ठीक है ना। इस बात को तो इस बात को ध्यान रखना। ऐसा नहीं अरे पांडे सर क्या कहते हैं नोट्स, चलो वीडियो तो पढ़ाइए कभी भी देख लेंगे, ऐसा नहीं है। वीडियो तो मैं कभी नहीं डिलीट करूंगा, वो तो जिंदगी भर रहेगी। लेकिन वीडियो से क्या होता है, ठीक, बार बार वीडियो देखने से आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो आप एक ही बार नोट्स बनाइए, ठीक है, और उसको अच्छे से रिवाइज करिए, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में आपका ये इंफॉर्मेशन दिया है, द सम ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी इज 88,000, ठीक। मान लो मैं ए हूं और आप बी हैं, तो मैं और आप मिलकर कितने रुपए कमाते हो? ₹88,000, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। नाउ ए एक्सपेंड्स 3/5 ऑफ हिज इनकम। अब समझो बहुत ध्यान से, ए 3/5 खर्च करता है,
नीचे वाला क्या होता है, टोटल। खर्चा भी कहाँ से करेगा, इनकम से करेगा। और ऊपर वाला पार्ट क्या है, एक्सपेंडिचर। यानी इसका मतलब ये एक्सपेंडिचर गिवन है ए का, और ये क्या है, इनकम। तो मैं कह सकता हूं कि अगर सिर्फ मैं ए की बात करूं तो ए का इनकम और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है बेटा वो क्या है, 5:3 है। और सेविंग बात करूं तो सेविंग कितनी है इनकी, 2 है रेशियो में, क्योंकि 5 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा, 2 आएगा। अब देखो, अब बी की बात कर लेते हैं। बी के बारे में क्या कहा है, बी एक्सपेंड्स 3/4 ऑफ हिज इनकम। अच्छा भाई, तो बी का भी कितना दिया है, 3/4, यानी 4 क्या है, इनकम। ठीक, टोटल नीचे वाला पार्ट क्या कहलाता है, टोटल, और टोटल यहाँ पर क्या होगा, इनकम। और 3 वाला पार्ट जो कंडीशन कह रही हो, तो कंडीशन क्या है, एक्सपेंडिचर की। ठीक, यानी 4 में से 3 रुपए क्या करता है, खर्च करता है। यानी ये बी के लिए ये एक्सपेंडिचर है और ये क्या है, सेविंग। तो अगर मैं बी का इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो निकालूं बेटा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, 4:3। तो अगर मैं इनकी सेविंग की बात करूं तो इसकी सेविंग क्या हो जाएगी बेटा, 1 हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि 4 में से 3 माइनस करूंगा तो क्या आएगा, 1। अच्छा, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है, क्यों, क्योंकि मुझे इसकी रियल वैल्यू दी है, यानी इसी का मुझे क्या निकालना है, ठीक, सीता और गीता निकालना है। तो सीता पता है, गीता हमको निकालना है रेशियो के फॉर्म में। अच्छा, ये है क्या, इनकम का टोटल है, यानी हमें रेशियो में क्या चाहिए, इनकम चाहिए, किसकी, ए और बी की, तभी कंपेयर हम कर पाएंगे। अब मुझे ये बताओ, एक और इंफॉर्मेशन आगे दी हुई है, ठीक, क्या, द सेविंग रेशियो ऑफ ए एंड बी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ठीक, तो सेविंग ऑफ ए इज टू सेविंग ऑफ बी इज गिवन 4:3। अब आप मुझे फिर से बताइए, क्या इस क्वेश्चन में कोई एक चीज 2 बार दिखाई दे रही है? आप कहोगे हाँ सर। क्यों? क्योंकि सर देखिए, यहां पर आपने बताया सेविंग कितनी है, 2 ए की, यहां पर बी की कितनी है, 1, लेकिन क्वेश्चन में यही चीज कितना दिया है, 4 और 3 दिया है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं, ठीक, कि इसी 2 की वैल्यू कितनी है, 4 है, हाँ या ना, ठीक, और इसी एक की वैल्यू कितनी है, 3 है, क्योंकि दोनों क्या है, एक ही चीज है। या फिर आप ये कहो कि अगर मुझे इनको 4 बनाना है, ठीक, और इसको 3 बनाना है, तो इस वाले रेशियो को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, और इसको किससे करना पड़ेगा, 2 से। ठीक, ऐसे भी आप सोच सकते हो, ठीक, जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक, तो देखो यहाँ पर 5:3 था और यहाँ कितना था, 4:3। तो यहाँ पर था 2 और यहाँ पर सेविंग क्या था, 1। ए और बी की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना, ए और बी की। अब ए की सेविंग हमको कितनी मिल रही है, 2, लेकिन हमें चाहिए कितनी, 4। तो अगर 4 कब होगी, जब मैं इस पूरे रेशियो को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो 2 से कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो देखो 4 हो गई कि नहीं हो गई, यानी कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। अच्छा, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, ठीक, तो यहाँ है कितना, 1, और चाहिए कितना, 3। तो मैं इस पूरे रेशियो को किससे मल्टीप्लाई करूं, 3 से। तो ये कितना हो जाएगा, 12:9 हो जाएगा, हाँ या ना। तो देखो यहाँ पर फिर से कितना हो गया, सेविंग 3। यानी हाँ, अब हमारी बात क्या हो गई, ठीक, बिल्कुल प्रूव हो गई, जो क्वेश्चन कह रहा था वही हमने अकॉर्डिंग टू रेशियो भी क्या कर लिया, क्रिएट कर लिया। लेकिन अभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, हमें क्या चाहिए, ए और बी के इनकम का। तो ये बताओ, ए की इनकम क्या मिली, यहाँ पर 10 मिली, ठीक, ए इनकम इज टू बी इनकम, तो ये 10 है, और ये कितनी है, बी की इनकम बेटा 12, और सिंप्लीफाई कर लो तो ये क्या हो जाएगी, 5:6। नाउ अब हमारा काम आसान हो गया, क्योंकि रेशियो में ए और बी के इनकम का टोटल कितना हो जाएगा, 5 और 6 11, ठीक, और यहाँ पर क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 88,000। तो मैं कह सकता हूँ कि अकॉर्डिंग टू सीता और आवर गीता इसी 11 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 88,000। एक पार्ट की बच्चा 8,000। हमें किसका निकालना है, बी का। बी कितना है आपका बेटा, 6। तो 6 पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी बेटा, 48,000। क्लियर है? तो यानी बी की इनकम कितनी है आपकी, 48,000। क्लियर हुई है बात सबको? ठीक, अच्छा, और क्या कर सकते थे, अगर आप मान लो इसको मल्टीप्लाई, वैसे तो यही आपको करना है, यही सबसे बेस्ट और इजी है। ठीक, आप ऐसे भी सोच सकते थे, देख लो इस बात को यहाँ पर, कि भाई यहाँ पर सेविंग कितनी आ रही थी हमारी, ये है ना, देखो ये 2 है, ठीक, और इसी 2 की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, है ना भाई। हम कह सकते हैं इसी 2 की वैल्यू कितनी होगी, 4, क्योंकि दोनों एक ही चीज है, यानी कंपेयर कर सकते हैं। तो एक की वैल्यू कितनी,
2 हो गई। अगर 1 की 2, तो ये बताओ ए की इनकम कितनी है, ए की इनकम है 5, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। इसी तरीके से ठीक आपकी बी की, ठीक तो बी का आपका क्या कहते हैं कितना है 1 सेविंग, और यही सेविंग कितनी है 3, तो हम कह सकते हैं इसी एक की वैल्यू कितनी 3, ठीक तो आपको 4 की कितनी हो जाएगी 12। तो आप यहां से भी इनकम निकाल सकते थे ए और बी का, तो भी आपका रेशियो क्या आता सेम आता। ठीक तो जैसे आपको समझ में आया वैसे करना है, कॉन्सेप्ट वही है, सीता बराबर गीता। कोई भी एक चीज के 2 रूप अगर दिख जाए, ठीक दो का इमेज दिख जाए तो हमेशा उसको क्या करना है कंपेयर करना है। बस इसी कॉन्सेप्ट को आपको बिल्कुल गांठ मान लेनी है। क्लियर है? ठीक तो ये टाइप 4 था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर का। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है आपका, कह रहा है अ मैन हैज डिवाइडेड हिज टोटल मनी इन सच अ वे दैट हाफ ऑफ इट गोज टू हिज वाइफ। अच्छा मान लो मैं पर्सन ए हूं, ठीक और मेरे पास जो भी रुपए हैं मैंने उसका आधा अपनी क्या कर दिया वाइफ को दे दिया। मान लो मुझे लगा कि क्या कहते हैं कि अब मुझे वसीयत बनवा लेनी चाहिए, ठीक तो मैंने जब अपनी विल बनवा रहा था तो मैंने उस विल में डिक्लेयर किया कि मैं आधा जो भी मेरे पास बैंक बैलेंस है उसका आधा मैं किसको दे दूंगा अपनी सुंदर पत्नी को दे दूंगा। क्लियर है इतनी बात ना? अब देखो 2/3 ऑफ द रिमेनिंग अमंग हिज 3 सन्स। अच्छा मेरे 3 बेटे भी हैं, तो जो बचा यानी वाइफ को देने के बाद जो बचा मैंने उसको इक्वली 3 बच्चों में क्या कर दिया 3 सन में बांट दिया, है ना भाई? ठीक तो ये 3 सन में मैंने बांट दिया। ओके अब आगे क्या कह रहा, एंड रेस्ट अमंग हिज 4 डॉटर। ओ माय गॉड इतने बच्चे हो गए मेरे, ठीक 7। ठीक ये भैया फिर तो मोदी जी मुझे रहने भी नहीं देंगे यहाँ पर, ठीक है ना? चलो ठीक लेकिन क्वेश्चन है तो समझ लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक तो देखो अब जो फिर से जो बचा यानी इन सन्स को देने के बाद जो अगेन जो अमाउंट बचा होगा उसको मैंने फिर से किसमें 4 अपने बच्चियों में क्या किया इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया। फिर अब क्या कह रहा है, इफ ईच डॉटर गेट्स ₹20,000 देन फाइंड आउट हाउ मच मनी विल ईच सन गेट। ठीक अब देखिए अब एक और कॉन्सेप्ट आज आप लोग मुझसे सीखोगे बहुत, ठीक एज्यूम अप्रोच। ठीक एज्यूम अप्रोच क्वेश्चन को रेशियो से कर सकते हैं, लेकिन अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। देखिए चूंकि आप बिल्कुल नए होंगे ऐसा मैं मान के चलता हूं, अभी तक आपको बहुत अच्छा लगा कि रेशियो में क्या कहते हैं वाह बिल्कुल ऐसे रेशियो बना लेंगे तुरंत कंपेयर करा देंगे हो जाएगा, लेकिन आपको ये भी सीखना है कि क्वेश्चन को पढ़ने के बाद तुरंत पता चल जाए कि वो क्वेश्चन रेशियो मेथड से जल्दी से सॉल्व होगा या कोई और अप्रोच उसके ऊपर लगाएं तो उससे जल्दी सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन रेशियो से भी सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या कर लोगे टोटल 1 ले लोगे, फिर 1/2 मान लोगे, फिर क्या करोगे फिर आप क्या कहते हैं जो बचा हुआ ठीक उसको फिर उसका 2/3 निकाल लोगे, ठीक उसको इक्वली डिवाइड कर दोगे। मतलब ऐसे आप रेशियो बनाते चले जाओगे, लेकिन ऐसे आपका सवाल हो तो जाएगा, लेकिन जो सवाल आपका बेटा 30 सेकंड के अंदर होना चाहिए वो सवाल आपका 2 से 3 मिनट चला जाएगा। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को आप रेशियो से नहीं करेंगे, ठीक ये मेरा आपको हिंट है, प्रिकॉशन है कि आप इसको रेशियो से नहीं करेंगे। तो आप करेंगे कैसे देखो क्या, अच्छा और ये भी मैं आपको सिखाऊंगा कि ये मुझे कैसे पता चल गया। ठीक समझो जब भी पूरे क्वांट में पूरे गणित में कभी भी क्या कहते हैं तुम्हें किसी क्वेश्चन के अंदर डिवीजन और सब डिवीजन दिख जाए, ठीक जैसे देखो यहाँ हाफ दिया फिर और फर्दर डिवाइड हुआ 2/3, फिर आगे चल के फिर और डिवाइड हुआ, ठीक यानी देख रहे हो डिवीजन हो रहा है पूरे क्वेश्चनों में। ठीक डाटा का क्या हो रहा है डिवीजन, तो कभी भी डाटा का डिवीजन होगा तो आप उन क्वेश्चंस को कभी भी रेशियो से अप्रोच नहीं करोगे, इस बात को गांठ बांध लो। ठीक तो आप कैसे करोगे एज्यूम अप्रोच से। अब एज्यूम अप्रोच ये तो समझ में आ गया कि जब डिवीजन दिखेगा ठीक तो हमको एज्यूम अप्रोच लगानी है। अब एज्यूम अप्रोच होती क्या है ये समझो। ठीक आपको एक वैल्यू लेट करनी होती है, लेकिन ऐसा नहीं कोई भी वैल्यू, कॉमन सेंस से आपको एक वैल्यू लेट करनी है। अब देखो ठीक कॉमन सेंस इतना कॉमन नहीं होता है ना, इसीलिए कॉमन सेंस यूज करना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक तो हम सबको कॉमन सेंस का बहुत ज्यादा यूज करना है, ठीक तभी हमारा एग्जाम क्लियर होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये देखिए आप डाटा को ऑब्जर्व करो, पहले क्या कर रहा है हाफ कर रहा है,
हाँ कर रहा है हाफ, फिर क्या कर रहा है 2/3 कर रहा है, ठीक। बस आगे कुछ हो रहा होगा, ठीक है, हमें नहीं पता। ये बताओ यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है 2 है और यहाँ डिनोमिनेटर क्या है 3 है। अगर मैं आपसे पूछूं 2 और 3 का मल्टीपल क्या होगा 6 होगा, तो आप 6 की टेबल का कोई भी वैल्यू लेट कर लीजिए, कोई भी वैल्यू जो आपको मन करे। 6 की बड़ी वैल्यू लेट करना, क्यों बड़ी वैल्यू, क्योंकि डाटा क्या है बड़ा है, ठीक है, तो थोड़ा सा बड़ा वैल्यू लेट करना, ठीक, ये भी आप जान लो। तो इसका मतलब जब भी हमें डिवाइडेशन मिलेगा और जो फ्रैक्शनल वैल्यू हमको मिलेगी क्वेश्चन में, हम डिनोमिनेटर का क्या ले लेंगे एलसीएम, और उस एलसीएम का कोई भी मल्टीपल लेट कर लो। तो मेरा मन करे तो मैं 600 लेकर के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ, 1200, 2400, 3600 कुछ भी आप लेकर सॉल्व कर सकते हैं, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने भी फ्रैक्शनल डाटा दिए हो उनके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है और उससे रिलेटेड कोई भी वैल्यू लेट कर लेनी है। तो चलो मैं लेट कर लेता हूं, मैंने एक वैल्यू लेट कर ली अपने मन से, मान लो 1200। तुम्हारा होमवर्क ये है कि तुम 2400 से लेट करके देख लेना एक बार, ठीक है, तुम्हारा आंसर में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, कोई भी वैल्यू लेट कर सकते हो, ठीक। तो चलो 1200 था, अच्छा तो मैंने मान लिया मेरे पास टोटल मनी कितनी है, मेरे पास 1200, मैंने आधा किसको दे दिया, अपनी बीवी को, यानी वाइफ, ये 600 वाइफ को दे दिया। अब मेरे पास कितना बचा 600। अब कह रहा है ये जो बचा हुआ है इसका 2/3 मैंने अपने 3 सन को दे दिया, ठीक, तो इसका 2/3, तो इसका 2/3 कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, हाँ या ना, ठीक। तो अब देखो मैंने इस 600 में से 400, ठीक, सन्स को दे दिया, कितने सन को दिया 3 सन्स को, तो 3 सन्स को अगर मैंने 400 दिया तो एक सन को मैंने कितना दिया 400/3, ठीक है ना। अब 600 में से 400 तो मैंने एक सन्स को दे दिया, तो बचे कितने मेरे पास 200 बचे, और ये 200 मैंने कितने बच्चियों में बांटा 4 बच्चियों में। तो ये बताओ अगर 4 डॉटर्स में मैंने 200 रुपए डिस्ट्रीब्यूट किए तो मैंने एक डॉटर को कितने रुपए दिए होंगे 50 रुपए, यानी इसका मतलब हर डॉटर को कितने रुपए मिले 50, हाँ या ना। अब बताओ सीता बराबर गीता लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो, मेरे हिसाब से एक बच्ची को कितना मिल रहा है 50, और यही चीज क्वेश्चन में कितनी दी है 20,000 दी है कि नहीं दी है। तो मैं कह सकता हूं कि अकॉर्डिंग टू सीता बराबर गीता कि इसी 50 की वैल्यू कितनी है 20,000, हाँ या ना। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, ठीक, तो आप एक की वैल्यू क्या निकालोगे तो आप कहोगे सर एक की वैल्यू क्या कहते हैं आपकी हो जाएगी 800, हाँ या ना, सही है ना भाई, क्या कहते हैं एक की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 800 होगी, नहीं भाई 400 होगी, है ना, एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 400, ठीक। अच्छा अगर एक की वैल्यू 400 तो आपको कितने की निकालनी है 400/3, क्यों, देखो ये वाली लाइन पढ़ो, फाइंड आउट हाउ मच मनी विल ईच सन गेट, तो एक सन को कितने क्या कहते हैं मिले, तो एक सन को कितने मिले 400/3, तो 400/3 की वैल्यू क्या होगी 400 इंटू 400/3, यानी कितना 1,60,000/3, और ये कितना हो जाएगा आपका बेटा 53,333.33 रुपीज, यानी हर एक सन को कितना रुपए मिला इतने रुपए मिला, क्लियर है। अच्छा एक चीज और देखो, कैलकुलेशन में तो मैं करना सिखाता हूं यहाँ पर, जैसे मुझे यहाँ पता चल गया कि 50 की वैल्यू कितनी है, ठीक 20,000, सही है ना भाई। अब आपको बच्चा यहाँ पर थोड़ा सा अनकंफर्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसको 400/3 की निकालनी है, तुम भूल जाओ नीचे कुछ है, तुम ध्यान ही मत दो कि नीचे कुछ है, यानी 3 है लेकिन ध्यान नहीं देना है, ऊपर क्या है 400। ये बताओ मुझे अगर 400 की वैल्यू निकालनी है तो मैं 50 में किससे मल्टीप्लाई करूं कि 400 हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 8 से, अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 400 हो जाएगा, तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो राइट हैंड साइड भी मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 से, तो 20,000 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा ये क्या हो जाएगा 1,60,000, ठीक। लेकिन मैंने कहा था कैलकुलेशन के टाइम भूल जाओ, फाइनल आंसर में तो याद रखोगे ना, तो फाइनल आंसर में क्या है नीचे 3 है, तो बस 1,60,000 को क्या कर दो 3 से डिवाइड कर दो, ठीक, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यही आपको आंसर मिल जाएगा, क्लियर है सबको ये बात, ठीक। तो कभी भी अगर आपका ऐसा क्वेश्चन हो तो आपको एक वैल्यू लेट कर लेनी है, ठीक, बड़ी वैल्यू, ठीक,
बड़ी वैल्यू क्यों लेट की, क्योंकि क्वेश्चन में डाटा क्या था 20,000, अगर 20 रुपए होता तो मैं 6 भी लेट कर लेता तो भी मेरा आंसर ठीक सही होता। ठीक, अगर आप छोटी वैल्यू लेट करोगे तो फिर कहीं ना कहीं आपको कैलकुलेशन प्रॉब्लम क्रिएट होगी, इसलिए आप बड़ी वैल्यू लेट करना, ठीक है ना। इसलिए वरना कुछ बच्चों का डाउट होगा सर आपने छोटी वैल्यू क्यों नहीं कही, क्योंकि आपको कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी, और अगर आपको नहीं विश्वास है तो आप एक बार क्रॉस चेक करना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखो क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, बहुत ध्यान से इसको समझना। If rupees 510 is to be divided among 110 persons, take just men and women, the ratio of total amount of money received by men and women is 9:8, but the ratio of money received by each man and woman is 3:4. Find the total number of men. अब देखो हमसे क्या पूछा गया है बेटा, हमसे टोटल नंबर ऑफ मेन पूछा गया है और हमें दो डाटा दिए हैं, एक रुपीज का और एक 110 जो टोटल पर्सन है। तो ये बताओ आप किसके पैरेलल रेशियो निकालोगे, क्योंकि दो रियल वैल्यूज हैं, इसके निकालोगे कि इसके निकालोगे। तो सभी बच्चे क्या कहोगे, सर हम इसके निकालेंगे 110 के, क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मैन, और ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन। तो अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ पर्सन के पैरेलल रेशियो वाली वैल्यू मिल गई, ठीक, तो फिर हम मैन और वुमेन निकाल सकते हैं, ठीक। अब दिक्कत ये है कि हमें क्या करना है, रेशियो ऑफ मैन और वुमेन निकालना है, तभी तो हमारी कहानी आसान होगी। तो उसके लिए एक और इंफॉर्मेशन दी है, क्या दी है, देखो लिखा गया है द रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड बाय मेन एंड वुमेन, ठीक। तो टोटल मनी मैन को कितनी मिली, टोटल 9 रुपए। जितने भी आदमी थे उन्होंने कितने रुपए कमाए, सपोज दैट 9 रुपए, ठीक। और टोटल मनी औरतों ने टोटल कितनी कमाई, मान लो 8 रुपए टोटल, ठीक। अच्छा, ईच मैन लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर दिया ना ईच मैन, तो ईच मैन को कितने रुपए मिले ये भी देख लो, तो लिखा है 3 रुपए, और ईच वुमेन को कितना मिले, तो आप कहोगे 4 रुपए। अब देखो इस डाटा का हम यूज कैसे करेंगे, आप मुझे एक सिंपल से सवाल का जवाब दो। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको मम्मी ने टोटल रुपीस दिए सपोज दैट 100, और आपसे कहा कि भाई 5 किलो आम लेके आओ, 5 kg मैंगो आपको लाना है, ठीक, मैंगो का टाइम चल रहा है ना भाई, और मुझे आम बहुत पसंद है। तो अगर आपकी मॉम पूछें कि आम कितने रुपए किलो मिला, तो आप क्या कहोगे, आप ये कहोगे सर मम्मी आपने 100 रुपए दिए थे, मैं 5 किलो आम लाया, यानी हर 1 किलो आम कितने का मिला, 20 रुपए का, यही तो आप कहोगे, ठीक। अच्छा, अगर मैं उल्टा कहूं, अगर मैं ये कहूं कि भाई टोटल 100 रुपए थे और 20 रुपए किलो आम मिल रहा है, तब आम कितने किलो आप लेकर आओगे, तो आप कहोगे कि सर टोटल रुपए थे मेरे पास 100, ठीक, और आम क्या कहते हैं 20 रुपए किलो था, तो मैंने क्या किया, 100 में से 20 को डिवाइड कर दिया, यानी मुझे कितना किलो मिला, 5 kg, यानी क्वांटिटी मुझे कितनी मिली, 5। तो इसका मतलब हमें ये समझ में आया कि अगर, बहुत ध्यान सुनना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, अगर कभी भी मुझे टोटल क्वांटिटी निकालनी हो किसी चीज की, तो अगर मुझे उस ऑब्जेक्ट की टोटल वैल्यू पता हो, ठीक, और उसकी पर यूनिट प्राइस पता हो, ठीक, पर यूनिट प्राइस, ये 100 क्या था टोटल, और 20 रुपए क्या था पर केजी, यानी पर यूनिट प्राइस। तो अगर मुझे टोटल वैल्यू और पर यूनिट प्राइस पता है, तो मैं हमेशा क्या कर सकता हूं, क्वांटिटी निकाल सकता हूं, हाँ या ना, ये बात आपको समझ में आ रही ना। अब आप ध्यान से क्वेश्चन को देखो, क्या आपको नहीं दिख रहा, यहां पर आपको मेन के केस में टोटल पता है और ईच मेन का भी यानी पर यूनिट प्राइस भी पता है। तो अगर आपको टोटल क्वांटिटी मेन की निकालनी है, तो आप क्या करोगे, 9, ये वाला 9, ठीक, और डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि ये टोटल है और ये क्या है, ईच यानी पर यूनिट, तो आपके टोटल मेन रेशियो में कितने निकले, 3। ये बात क्लियर हुई। अच्छा, इसी तरीके से इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए मैं वुमेन भी निकाल सकता हूं, कैसे, देखो टोटल कितना है वुमेन का, आप कहोगे 8 रुपए है सर, ठीक, और ईच वुमेन को कितना मिल रहा है, 4, यानी ये यानी टोटल वुमेन कितनी निकली, 2। तो अब आपको पता चल गया बेटा कि टोटल जो क्वांटिटी थी मैन और टोटल क्वांटिटी वुमेन की, वो आपकी क्या हो गई, 3:2। अब हमारा काम क्या हो गया, आसान हो गया,
ठीक, क्यों? क्योंकि इसी के पैरेलल हमें क्या दी हुई है, ठीक, रियल वैल्यू दी है। तो बस रेशियो में टोटल कितना है मैन और वुमेन का, आप कहोगे सर 5, तो मैं कह सकता हूं अकॉर्डिंग टू सीता बराबर गीता, इसी 5 पार्ट की वैल्यू कितनी है 110। तो बेटा एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22। हमसे क्या पूछा गया है बच्चा, हमसे पूछा गया है बेटा मैन, और मैन हमारे कितने हैं डियर 3, तो हमारे 3 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 22 इंटू 3 दैट इज 66। यानी इस क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ मेन कितने थे 66। क्लियर है? ठीक, देख पा रहे हो इनकम एक्सपेंडिचर का कितना यूज है, ठीक है ना? तो इस क्वेश्चन में 510 का कोई यूज नहीं था, ठीक, हमें सिर्फ 110 का यूज करना था और इस छोटे से कॉन्सेप्ट का यूज करना था जो कि आपको पता है। बस आपको ये सीखना है कि कैसे ऐसी चीजों को प्रेडिक्ट करते हैं लाइव एग्जाम में, ठीक है? क्योंकि देखो पहली बार तो सीखोगे ही, पहली बार चीजें कठिन लगेंगी, लेकिन जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे ना बेटा तो वही चीजें क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी, ठीक है? तो आप पहली बार क्या कहते हैं, बिल्कुल भी घबराया मत करो, जो भी रहा करे आप सीखा करो, ठीक? एक बार कठिनाई होगी, लेकिन जब चीजें समझ में आ जाएंगी फिर वो जादू हो जाएगा, फिर आंखों आंखों में सवाल होगा, ठीक है? अगर मेरी लैंग्वेज में बात करें तो, ठीक? चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक? चलिए इसी तरीके का एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, ठीक, ₹430 हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 45%। ओके, अगेन टोटल रुपए कितने हैं 430 रुपए 45 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हुए, और यहाँ लोग में कौन कौन है, मैन वुमेन और चिल्ड्रन। अच्छा, 3 ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ठीक। द टोटल amount of given to men, total money given to men is women and children are in the ratio of इतना। अच्छा, टोटल दिया है किसका, men women और children का, but the amount received by each man woman and child are what 6 5 and 4। अच्छा, एक पर एक का भी दिया है, वेरी गुड। फाइंड द शेयर ऑफ ईच वुमेन। अच्छा, अब समझो यहाँ पर, अब बहुत ध्यान समझना, ठीक, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, शेयर की, यानी इस डाटा का क्या होगा, यूज होगा। क्लियर है? यानी अब इस डाटा का क्या निकालना है, रेशियो वाली वैल्यू निकालनी है। अब समझो इस बात को हम कैसे कर सकते हैं, ठीक। देखिए हमें क्या चाहिए, ईच, तो इसका मतलब ईच वुमेन, ठीक, तो हर एक वुमेन चाहिए। तो पहले मैं ये निकाल लेता हूं कि मेरे पास रेशियो में टोटल मैन वुमेन और चिल्ड्रन कितने हैं, ठीक। तो अगर मुझे टोटल क्वांटिटी दी हुई है, सॉरी टोटल क्वांटिटी नहीं दी हुई है, टोटल वैल्यू किसकी दी हुई है, मैन की। तो अगर मुझे टोटल क्वांटिटी मैन की निकालनी हो तो टोटल वैल्यू कितनी है इसकी रेशियो में 12, और इसकी पर यूनिट कितनी है वैल्यू 6। तो आप कहोगे रेशियो में इसकी क्वांटिटी कितनी निकली 2। इसी तरीके से अकॉर्डिंग टू प्रीवियस कॉन्सेप्ट हम वुमेन की भी निकाल सकते हैं। कितना है हमारा टोटल बेटा 15, ठीक, और यहाँ पर कितना है आपका 5, तो आपका कितना हो गया ये बेटा 3 हो गया। इसी तरीके से टोटल क्वांटिटी आपकी चिल्ड्रन की कितनी हो जाएगी बच्चा, ठीक, चिल्ड्रन को टोटल कितना मिल रहा है 16 रुपए, और हर एक चिल्ड्रन को कितना मिल रहा है 4, तो यानी इसकी टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई 4। क्लियर है? तो मैं कह सकता हूं टोटल मैन, टोटल वुमेन और टोटल चिल्ड्रन की जो क्वांटिटी है वो कितनी है 2:3:4। सही है बात, ठीक। अप्रोच 1 मैं आपको सिखा रहा हूं कि कैसे इस क्वेश्चन को पकड़ेंगे, बिल्कुल सेम प्रीवियस की तरह। अब ये बताओ रेशियो में टोटल कितने लोग हैं, 9 है, देखो 2 + 3 + 4 यानी कितने 9, और यही चीज हमें क्वेश्चन में कितनी दी हुई है 45। तो इसी 9 पार्ट की वैल्यू कितनी है 45, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, ठीक। अगर एक पार्ट की 5 तो हमसे किसका पूछा गया, ईच वुमेन का, ठीक। तो वुमेन कितनी है 3, यानी 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। ये बात समझ में आई? क्लियर है? यानी टोटल वुमेन कितनी हो गई, रियलिटी में हमारे पास 12 हो गई, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, 15 होगा ना बेटा, ठीक। पता नहीं क्या हो रहा है आज, ठीक। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी 5, तो 3 पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 15। तो यानी आपको टोटल वुमेन कितनी मिल गई बेटा 15। अब देखिए, अब अगर आपको टोटल वुमेन मिल गई तो आपको ये पता करना है कि ईच वुमेन को कितना मिला। तो अब ये वाली वैल्यू देखो 12, 15 और 16, इसको समझो। अब टोटल वैल्यू कितनी थी 12, 15 और 16, तो अगर मैं रेशियो में 12, 15 और 16 को, कि ये टोटल वैल्यू है, ठीक, तो इसको टोटल करोगे तो कितना आएगा आपका, ये 15, 15, 30, 31 और 12, 43, यानी 43। तो मैं कह सकता हूं कि इसी 43 की वैल्यू कितनी है
430 है, क्योंकि रेशो में वही चीज कितनी है 43, और क्वेश्चन में कितना है 430, तो 43 की वैल्यू कितनी 430, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। अगर एक की 10 होगी तो वुमेन कितनी है 15, क्योंकि वुमेन को टोटल कितने रुपए मिल रहे हैं 15, तो 15 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 150। आप समझो, तुम्हें क्या निकालना है पर यूनिट प्राइस, ईच वुमेन निकालना है ना, यानी पर यूनिट, तो पर यूनिट यानी ईच वुमेन, तो ईच वुमेन की वैल्यू कितनी होगी ये समझो। तो टोटल कितना मिल रहा है महिलाओं को 150, और महिलाएं हैं कितनी 15, यानी इसका मतलब हर एक महिला को कितने रुपए मिले होंगे 10 रुपए। क्लियर है? ये था इस क्वेश्चन को करने का लॉन्ग अप्रोच, ठीक, कि कैसे आपको ये क्वेश्चन समझना था और कैसे आपको बार बार इन दोनों डाटा को इक्वेट करके 430 और 45 का यूज करके इस सवाल को करना था। अब मैं आपको बता रहा हूं कि बिना क्या कहते हैं आप बहुत कम समय में कैसे इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे। देखिए मैं इन सबको मिटा रहा हूं, ठीक, जिससे कि आपको चीजें अच्छे से दिखाई दें और समझ में आए। देखिए समझो इस बात को, ये बताओ मैंने टोटल क्वांटिटी तो निकाल ली, पहले मैं निकाल लेता हूँ टोटल वैल्यू जो दी हुई है मैन वुमेन और चिल्ड्रन की, ठीक है, टोटल वैल्यू मैन वुमेन चिल्ड्रन कितनी दी है 12, 15 और 16 दी हुई है। अच्छा मुझे ईच वैल्यू भी दी हुई है, यानी ईच वैल्यू कितनी दी हुई है, ठीक, ये दी हुई है आपको 6, 5 और 4, तो आप कह सकते हो जो टोटल क्वांटिटी निकलेगी मैन वुमेन की वो 2, 5 3 15 और 4 चौक 16, ठीक। अब ये बताइए इसका टोटल कितना है 43 है, क्योंकि आपको आंसर तो इसी का निकालना है, ठीक, तो टोटल वैल्यू कितनी है ये 43 हमने अभी निकाला था पहले, तो इसका मतलब इसी 43 पार्ट की वैल्यू कितनी है 430। तो ये बताओ एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो रही है, ठीक 10 हो रही है, यानी इसका मतलब ये जो 43 निकल रहा है इसको मैंने 430 है ये, तो मैंने किससे मल्टीप्लाई किया 10 से, ठीक है। 43 को जब मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या मिल रहा है 430 मिल रहा है, हाँ या ना, है ना भाई। अच्छा ठीक, अब ये कितना था 9 था, ठीक, और ये है कितना रियलिटी में 45, तो इस 9 को 45 बनाने के लिए मैंने किससे मल्टीप्लाई किया 5 से। क्लियर है? अब जो मैंने अभी तुम्हें पढ़ाया था टोटल वैल्यू क्या होती है, अगर मैं टोटल वैल्यू की बात करूं, ठीक, तो आप कहोगे टोटल वैल्यू होती है सर टोटल क्वांटिटी इनटू पर यूनिट या ईच वैल्यू, यही तो होती है, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई ही 12 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई 15 और इन दोनों का मल्टीप्लाई 16 है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे आपका कितना है 6 5 11 और 4 15, ठीक, 6 4 10 5 5। अब यहाँ पर कुछ होगा, ठीक, तो इसका मतलब कि ये जो 10 है ये 5 है, तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से, यानी ये पूरा का पूरा रेशियो बेटा आपका किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? समझो इस बात को, ये आपका टोटल मल्टीप्लायर कितना है 10, यहाँ मल्टीप्लायर कितना है 5, तो यहाँ वाला मल्टीप्लायर कितना होना चाहिए 2, तो अगर यहाँ वाला मल्टीप्लायर 2 होगा इसका मतलब ये पूरा रेशियो किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से मल्टीप्लाई होगा। आपने पहले देखा ना कि एक की वैल्यू क्या आ रही थी 2 आ रही थी, ठीक, तो अगर ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा ईच वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 रुपए, ये हो जाएगा आपका 10 रुपए और ये कितना हो जाएगा आपका 8 रुपए। यानी डायरेक्टली आप निकाल सकते थे कि एक औरत को क्या कहते हैं कितने रुपए मिलेंगे आपको 10 रुपए मिलेंगे। क्लियर है बात? ठीक, तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। क्वेश्चन को ऐसे ही करिएगा, ठीक, और इस कॉन्सेप्ट को जरूर क्या कहते हैं दिमाग में रखिएगा। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बिल्कुल जो आप डेली लाइफ में सब्जी लेने जाते हो या कोई भी सामान उसी पर बेस ये कॉन्सेप्ट है और इस क्वेश्चन को डिजाइन किया गया है इनकम और एक्सपेंडिचर के फॉर्म में। ठीक है ना? ठीक, चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, मंथली सैलरी ऑफ रमेश इज 25% ऑफ हिज फादर्स मंथली सैलरी। ठीक, अच्छा रमेश नाम का कोई बंदा है, तो रमेश की जो सैलरी है वो 25% किसके है फादर के। तो आप सभी लोग को पता होगा कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/4। ठीक, तो इसका मतलब किसकी है फादर की, यानी डिनोमिनेटर क्या होता है टोटल, और टोटल यहाँ क्या है ये फादर, और 1 क्या है किसकी है रमेश की, यानी ये 1 क्या है रमेश की सैलरी, यानी 4 फादर की सैलरी है और 1 रुपए किसकी है रमेश की। क्लियर है बात?
ठीक, ध्यान समझना। तो फादर और रमेश की सैलरी का डिफरेंस कितना है? 3 रुपए। क्लियर है? तो मैं लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन कि रमेश और फादर की जो सैलरी का रेशियो होगा वो क्या होगा बेटा? 1:4 का। क्लियर है? अच्छा, अब एक और ऑब्जेक्ट है यहाँ विभा। विभा की सैलरी, मंथली सैलरी 2/5 है, किसके? फादर की मंथली सैलरी के। ठीक, और ये विभा है कौन? रमेश की सिस्टर। ठीक है, नाउ तो अच्छा 2/5 है, तो इसका मतलब विभा की सैलरी 2/5 है, किसके? फादर के, क्योंकि दोनों के फादर क्या है? सेम है। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि विभा और फादर की सैलरी का रेशियो क्या है? 2:5 है। तो ये चीज यहां पे लिख लो। तो विभा इस टू फादर का रेशियो क्या हो गया? सैलरी का। ये किसकी बात हो रही है? सैलरी की। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक, 2:5। अब क्वेश्चन को यहीं पर स्टॉप कर दो। ठीक, अगर मन करे तो, या पढ़ना हो तो पूरा पढ़ लो। क्यों मैं कहूंगा स्टॉप करने के लिए? क्योंकि देखिए एक अच्छा बच्चा क्या करेगा, जब वो क्वेश्चन पढ़ेगा तो वो तभी क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते यहाँ एक डाटा निकाल लेगा। वो कहेगा कि सर ने सिखाया था कि जब कभी भी 2 रेशियो गिवन हो और कोई भी एक ऑब्जेक्ट सेम हो तो हम हमेशा वहां पर उल्टा एन लगाकर, ठीक, तीनों के बीच में रिलेशन को क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। ठीक, तो अब आप ये बताओ कि क्या उल्टा एन यहाँ लग सकता है? हाँ, लग तो सकता है, लेकिन एक कंडीशन होती है उल्टा एन लगाने की कि जो ऑब्जेक्ट सेम है वो डायगनली क्या होना चाहिए? सेम होना, रिप्रेजेंट होना चाहिए। ठीक, तो चलो इसको डायगनली रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो R/F आपका कितना है? इसको एडिटर्स लिख देते हैं 1:4, और F/V आपका क्या हो जाएगा बेटा? 5:2। तो अगर मैं यहाँ पर उल्टा n लगाऊंगा बेटा, तो जो मेरा रेशियो क्रिएट होगा R/F/V वो क्या होगा? ठीक, 5 1 जा 5, ठीक, 5 4 जा 20 और 4 2 जा 8। यानी इसका मतलब कि रमेश, फादर और विभा की जो सैलरी का रेशियो है वो कितना है? 5 20 और 8। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, क्योंकि क्या कहते हैं, हमें यहाँ पर क्या था? ऑब्जेक्ट सेम मिला था, तो हमने उल्टा एन लगाकर इस चीज को सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक, अब आगे पढ़ो। देखो, विभा पेज 12,800 विच इज 1/4 ऑफ हर मंथली सैलरी एट स्टडी लोन। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। देखो, विभा क्या करती है? 1/4 लोन देती है, स्टडी लोन देती है 1/4। ठीक, नीचे वाला क्या होता है? टोटल। किसका? देखो किसका? ऑफ हर मंथली सैलरी। इसका मतलब कि ये 4 क्या है? विभा की सैलरी है। ये क्या है? सैलरी है रेशियो में। अच्छा, वेरी गुड। अब दूसरी चीज, विभा लोन कितना दे रही है? 1 रुपए। ठीक, तो यानी इसका मतलब 4 में से 1 रुपए विभा क्या दे रही है? लोन दे रही है। तो मैं कह सकता हूं कि विभा के लोन और विभा की सैलरी का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? 1:4 होगा। हाँ या ना? सही है ना ये बात? तो आप मुझे ये बताओ कि यहां पर विभा की सैलरी कितनी है? 8, और यहां पर कितनी है? 4। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। आप कहोगे सर दोनों जगह क्या होना चाहिए? सेम। तो अगर सेम होना चाहिए तो इस 4 को क्या बनाना है? 8, और 4 को 8 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें बेटा तो ये क्या हो जाएगा? 2:8। यानी विभा का लोन कितना है रेशियो में? 2, और विभा की सैलरी कितनी है? 8। तो अगर विभा का लोन 2 है और विभा की लोन की वैल्यू कितनी दी है? 12,800। इट मीन्स हमें सीता बराबर गीता क्या है? गिवन है। तो इट मीन्स कि मैं कह सकता हूं कि इसी 2 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12,800। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? ठीक, तो आप कहोगे सर 6,400। ठीक, अच्छा आपसे क्या पूछा है पहले ये देख लो। रेशियो ऑफ सेविंग एंड एक्सपेंडिचर मेड आउट मंथली सैलरी बाय रमेश इज ना हाउ मच मनी डज रमेश। तो रमेश की बात हो रही, यानी हमें कहीं ना कहीं बेटा रमेश की इनकम निकालनी है। ठीक, क्योंकि भाई सेविंग कहाँ से होगी? इनकम से ही होगी। ठीक, तो अगर आपको अभी निकालना हो तो निकाल लीजिए, वरना बाद में भी हम इसको निकाल सकते हैं। तो मैं इसको बाद में यूज करूंगा। अभी मुझे ये पता है कि एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6,400। अब देखो यहां पर इंफॉर्मेशन दी है कि जो सेविंग और एक्सपेंडिचर है, ठीक, वो कितना है रमेश का? 3:5। तो अगर आप ये बताइए कि रमेश की अगर मैं इनकम की बात करूं इस इंफॉर्मेशन से,
है ना भाई, कौन से इंफॉर्मेशन से, इस वाले इंफॉर्मेशन से। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर इसकी सेविंग है 3 और इसका एक्सपेंडिचर है 5, यानी रेशियो में इसका इनकम कितना हो जाएगा 8। हाँ या ना, सही है ना ये बात, ठीक, रेशियो में इनकम कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अच्छा, बिल्कुल सही बात। तो अगर रेशियो में इनकम 8 हो जाएगा तो अब या तो मैं क्या, अब यहाँ पर 5 है, यहाँ 8 है, तो क्या करना पड़ेगा, इस पूरे को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और इस पूरे को 8 से, या फिर मैं एक काम और कर सकता हूं। इजी अप्रोच क्या होगी ये बताओ, 1 पार्ट की वैल्यू क्या निकली थी, 6400 निकली थी, तो मैं यहां से 5 पार्ट की वैल्यू निकाल लेता हूं, इस 5 पार्ट की, जिससे मुझे रमेश की टोटल सैलरी पता चल जाएगी। तो 5 पार्ट की तो 6400 इंटू 5 आपका क्या हो जाएगा बेटा, तो आप कहोगे ये हो जाएगा 32,000। हाँ है ना, सही है ना, ये कितना हो जाएगा 32,000। अगर ये 32,000 होगा तो यही चीज रेशियो में अगेन कितनी है 8 है, क्योंकि रियल में रमेश की सैलरी कितनी है 32,000 और रेशियो में हमें कितनी है 8। तो फिर से हम कंपेयर करेंगे तो हम कह सकते हैं कि इसी 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 32,000 और हमें क्या निकालना है रमेश की सेविंग। तो बेटा रमेश की सेविंग थी कितनी 3, तो अगर 8 की वैल्यू 32,000 है बेटा तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4,000। कैसे किया, कैंसिल कर दिया, 8 1 जा 8 4 जा, ठीक। तो हमें 3 पार्ट की निकालनी है तो कितना हो जाएगा ये 12,000 रुपीज। इट मीन्स जो रमेश की सेविंग है वो कितने रुपीज है 12,000, ठीक। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था, लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन आता होता तो आप डेफिनेटली 30 to 40 सेकंड्स के अंदर इस क्वेश्चन को क्रैक कर लेते, ठीक। क्योंकि मैं समझा रहा हूं इसलिए मुझे हर एक स्टेप बताना पड़ता है, इसलिए टाइम लगता है। अदरवाइज अगर मुझे खुद को सॉल्व करना होता तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन मैं 30 से 35 सेकंड के अंदर ही इसको सॉल्व कर लेता, ठीक है। तो यहां पर आप देख पा रहे हो कि मैंने कितनी बार एक ही डाटा को बार बार कंपेयर किया है, यानी सीता बराबर गीता का मैंने कितनी बार यूज किया है। मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूं। देखो एक बार मैंने क्या किया, यहां पर पहले 8 था, ये किसकी थी विभा की सैलरी, तो विभा की सैलरी यहां 8 बनाई, इसी 8 को क्या किया मैंने कंपेयर किया, ठीक। नाउ अब किससे किया लोन से, तो लोन कितना था 2, तो 2 को किससे कंपेयर किया 12,800 से, ठीक। तो 2 की वैल्यू 12,800 थी तो 1 की वैल्यू कितनी 6,400, फिर 5 की निकाल ली, फिर अगेन जो 5 की वैल्यू निकाली वो किससे कंपेयर हुई 8 से, क्योंकि ये भी इनकम है रमेश की और ये भी इनकम है किसकी रमेश की। क्लियर हुई बात, ठीक, समझ में आ रहा है सबको। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक ना, सॉरी अब यही, अच्छा यही हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो चलो आज की क्लास में यही खत्म करता हूं आपकी, ठीक। तो ये टोटल था हमारा किसका इनकम और एक्सपेंडिचर, किसका, ठीक, रेशियो के अंदर। तो रेशियो के अंदर मेरे हिसाब से इनकम और एक्सपेंडिचर के इतने क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक। और आप इन सारे क्वेश्चंस को अगर एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे समझ लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इनकम और एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन में। सिर्फ एक चीज आज मैंने आपको नहीं पढ़ाई है, वो है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये मैंने जानबूझ के नहीं पढ़ाया है, क्यों, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन किया कि ये मैं आपको कल के लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि इस पर एक मैं डिफरेंट पूरा कॉन्सेप्ट ही इसका अलग है, इसको मैं लेकर आऊंगा, ठीक है। और इसका यूज मैं आपको मिक्सचर के क्वेश्चन में भी दिखाऊंगा, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन में भी इसका यूज आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक। इसलिए मैंने इसको एक अलग सेपरेट टॉपिक के रूप में रखा हुआ है, ठीक है। तो सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट नहीं पढ़ा है, बाकी और सारे क्वेश्चन मैंने आपको विदाउट एक्स और वाई का यूज करते हुए मैंने आपको सिखाए हैं, ठीक। तो अच्छे से समझिएगा, लेक्चर को बार बार रिवाइज करिएगा, ठीक। अब पहले तो आपको पता है हर दिन मैं क्वेश्चन ऑफ द डे आपको क्या कहते हैं जरूर देता हूं। तो पहले तो आप क्वेश्चन ऑफ द डे नोट करेंगे और फिर उसके बाद जो मैंने पिछले दिन क्वेश्चन ऑफ द डे आपको दिया था उसको हम लोग क्या करेंगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए तो पहले आप नोट कर लीजिए, आरबीआई ग्रेड बी में क्या कहते हैं, ये सवाल पूछा गया है, ठीक। तो आप इस क्वेश्चन को नोट करिए और स्पीड डिस्टेंस टाइम का है, ठीक। बहुत इजी सवाल है, कल आप जब करेंगे, ठीक, तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी, ठीक। और प्लीज आंसर दिया करिए, बहुत बच्चे आंसर नहीं दे रहे, मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में से ही कहा था, ठीक। अगर आप नहीं दोगे तो कहीं ना कहीं क्या कहते हैं मुझे लगेगा कि आप मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हो, ठीक, क्योंकि व्यूज तो बहुत ज्यादा आ रहे हैं, 500-600 व्यूज आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो क्या कहते हैं रिस्पॉन्स है, जो आंसर्स हैं, ठीक, वो ज्यादा नहीं आ रहे हैं।
तो इसका एक ही रीजन है कि आप लॉकडाउन में मस्ती कर रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, ठीक है। तो प्लीज बेटा पढ़ो, गलत आंसर दो, वहां कौन सी बेइज्जती हो जाएगी, वहां मैं कौन सा तुम्हें डांटूंगा, ठीक है। आप गलत आंसर दोगे तो भी मैं आपको वेरी गुड लिखूंगा, नहीं दोगे आप क्या कहते हैं सॉरी अगर सही दोगे तो भी मैं वेरी गुड लिखूंगा, ठीक। आपको मैं अप्रिशिएट करूंगा क्योंकि आपने अटेम्प्ट किया है, ठीक है। क्योंकि देखो आप पहली बार पढ़ रहे हो, तो पहली बार तो किसी को नहीं आता, जब मैंने पढ़ा था तो मुझे भी नहीं आता था, ठीक है। तो इसलिए क्या कहते हैं आपको गलत आंसर जरूर देना, ऐसा नहीं कि मैं वहां आपको डिफेम करूंगा, ठीक है। तो प्लीज आंसर दिया करिए, क्वेश्चन ऑफ द डे का बहुत मतलब होता है, ठीक है। आपको एक नई चीज सीखने को मिलती है, ठीक। जो टॉपिक आप नहीं पढ़े वो भी मैं आपको ट्राई करता हूं कि उसके रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आपको रोज मिलते रहे, ठीक। चलिए, तो आपने नोट कर लिया होगा, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर चलते हैं जो मैंने आपको कल दिया था, ठीक। ये है, ठीक। ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे था, ठीक। चलिए देखिए, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ठीक। और आपको पता चली गया होगा पढ़कर, ठीक। पहले तो क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं और फिर हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम बहुत आसानी से आंखों आंखों में कर सकते थे, ठीक। देखो, 3 वर्कर्स इक्वल एफिशिएंसी, ठीक। यानी तीनों जो वर्कर हैं, 3 लोग हैं, ए बी सी होंगे 3 लोग, ठीक। और वो क्या कहते हैं इक्वल एफिशिएंसी से काम करते हैं, वर्क टुगेदर फॉर 30 डेज, ठीक। 30 डेज तक काम किया। In the course of work, all of them remained absent for few days, ठीक। इनमें से जो तीनों थे वो कुछ कुछ दिन क्या थे, एब्सेंट थे, ठीक। अच्छा, one of them was absent for 10 days more than the second worker, यानी मान लो ए आपका फर्स्ट वर्कर है, ठीक। ए फर्स्ट वर्कर है, बी आपका सेकंड वर्कर है और सी आपका थर्ड वर्कर है। तो ये जो बी है वो ए से 10 दिन ज्यादा क्या था, एब्सेंट था, ठीक। Now, and the third worker did 1/3 of the total work, 1/3 of the total work, ठीक। तो जो थर्ड वर्कर था उसने, ठीक, टोटल वर्क किया, टोटल वर्क का 1/3 काम किया। तो ये अब पूछा क्या गया है, हाउ मेनी डेज मोर देन द थर्ड वर्कर वाज द फर्स्ट वन एब्सेंट। ओके, अब क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से समझिए। क्या रहा है क्वेश्चन कि 3 वर्कर थे, ठीक, तीनों की एफिशिएंसी इक्वल थी, तीनों 30 दिन तक काम करते हैं, ठीक। लेकिन इन द कोर्स ऑफ वर्क, अब हुआ क्या, जब वो काम करने चले, ठीक, तो उनमें से ये देखा गया कि तीनों के तीनों कुछ ना कुछ दिन क्या थे, एब्सेंट थे। अब जो पहला वर्कर था वो दूसरे वाले से 10 दिन ज्यादा छुट्टी मारता है, एब्सेंट था। और जो तीसरा वर्कर है उसने पूरे काम का 1/3 काम यानी 1/3 काम किया है। तो ये आपसे पूछा गया है कि जो तीसरा वर्कर है, ठीक, वो कितने दिन ज्यादा एब्सेंट था, किससे, पहले वाले वर्कर से, फॉर द फर्स्ट वन एब्सेंट। क्लियर हुआ सबको? अब करें कैसे, ठीक। तो देखो, मैंने हमेशा सिखाया है अच्छे क्वेश्चन, ठीक, हमेशा आपके बेसिक कॉन्सेप्ट से होते हैं, ठीक। और मैंने आपको जब डे 1 मैंने आपको क्वेश्चन ऑफ द डे दिया था, एक टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन दिया था, तो मैंने ये आपको चीज बताई थी कि टोटल वर्क होता है वर्क इनटू टोटल वर्क होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। ये मैंने आपको सिखाया है, बिल्कुल सिखाया है, ठीक। अब यहां पर आप कोई भी एफिशिएंसी लेट कर लो, कोई भी 1 2 3 4 जो आपका मन करे, ठीक। आंसर पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक। तो मैंने मान लिया कि तीनों की अगर एफिशिएंसी इक्वल है तो ए की भी एफिशिएंसी 1 है, ठीक, बी की भी एफिशिएंसी 1 है और सी की भी एफिशिएंसी क्या है, 1। यानी टोटल एफिशिएंसी इन तीनों की कंबाइंड कितनी है, 3। और टोटल टाइम ये कितने दिन में काम को पूरा कर सकते हैं, 30। यानी टोटल वर्क जो इन्होंने कंप्लीट किया होगा वो कितना किया होगा, तो आप कह सकते हो कि 30 × 3 यानी कितना, 90 वर्क। ये बात सबको समझ में आएगी नहीं है, ठीक। तो पहले तो अभी आपने ये निकाल लिया कि टोटल 90 वर्क था। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, यहाँ 2, यहाँ पर 3 4 500 1 करोड़ जो मानना चाहते हैं मान लें, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैंने 1 इसलिए माना क्योंकि डाटा आसान रहेगा और इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक। तो ये मैंने 1 ले लिया, इक्वल था इसलिए मैंने 1 लिया। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, अब लेकिन हमें ये तो निकालना नहीं था, ठीक। हमें ये पता करना है कि तीसरा वाला पहले वाले से कितने दिन ज्यादा एब्सेंट था। अच्छा,
अब मैं यहाँ वेरिएबल का यूज करूंगा। अब देखो मैं तुम्हें अब सिखा रहा हूं कि कैसे आपको वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकते हैं और आपको वेरिएबल का यूज करना ही पड़ेगा। देखिए मैं यहाँ पर एक चीज लिखता हूं कि मान लो ए है, बी है और सी है। मैंने मान लिया कि 30 दिनों में जो काम हुआ है उसमें से जो बी था वो x डेज प्रेजेंट था, ठीक। चूंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा गया है कि ए 10 दिन ज्यादा एब्सेंट था, यानी जो ए है वो प्रेजेंट कितने दिन रहा होगा, x माइनस 10। ध्यान रखना ये x मैंने क्या माना है, कितने दिन वो प्रेजेंट थे, और c को मैं मान लेता हूं कि c वाई डेज क्या था, प्रेजेंट था। सही है इतनी बात। c वाई डेज प्रेजेंट था, b x डेज प्रेजेंट था और a कितने दिन प्रेजेंट था, x माइनस 10 डेज। क्लियर है इतनी बात। अच्छा अब आप मुझे एक बात बताओ कि टोटल काम कितना है, 90 है। y की एफिशिएंसी कितनी है, y की एफिशिएंसी कितनी है, 1। क्लियर है इतनी बात, यानी y की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है, ठीक। तो अगर y की एफिशिएंसी 1 है बेटा, तो आप कह सकते हो कि ये जो टोटल है, ठीक, 1, तो अगर 1 इंटू 30, क्योंकि इसका 1/3, 90 का 1/3 कितना आएगा, 30 आएगा, यानी इसका मतलब 30 वर्क किसने किया है, सी ने किया है, हाँ या ना, ठीक। अच्छा और y की एफिशिएंसी आपने क्या ली है, सॉरी y को बोल रहा हूं मैं, c, ठीक। तो c की एफिशिएंसी कितनी है, 1। तो इसका मतलब अगर c की एफिशिएंसी 1 है और c ने 30 दिन काम किया, तो c ने टोटल डेज कितने काम किए, 30 डेज, हाँ या ना, ठीक। अब समझो, तो अब हुआ क्या कि टोटल 30 डेज क्या कहते हैं, इन्होंने क्या किया, काम किया, ठीक। किसने काम किया, ये सी ने काम किया। तो सी कितने दिन प्रेजेंट था, 30 डेज प्रेजेंट था, हाँ या ना। अब ये बताओ ए कितने दिन प्रेजेंट है, x माइनस 10। अब मुझे ये बताइए कि x माइनस 10, ठीक, प्लस x प्लस 30, यही तो 90 है, ठीक। भाई अगर आप इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक, x माइनस 10 डेज था, ठीक, कौन, a प्रेजेंट था और इसकी एफिशिएंसी कितनी, 1। b कितने दिन प्रेजेंट था, x, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी, 1, और c कितने दिन प्रेजेंट था, 30, तो 30 इंटू 1, 30। तो यहां से आपको 2x माइनस 10 प्लस 30 इज इक्वल टू 90, यानी ये कितना हो जाएगा आपको बेटा, 20, यानी 2x की वैल्यू 70, तो x की वैल्यू आपकी क्या होगी, 35 आएगी, नहीं आई, ये बात क्लियर है। अगर x की वैल्यू 35 आ गई तो ये 35 है और ये कितना हो जाएगा आपका, 35 माइनस 10, 25। तो अब आप देखो पता चल गया a कितने दिन प्रेजेंट था, 25 डेज, b कितने दिन प्रेजेंट था, 35 डेज, और c कितने दिन प्रेजेंट था, 30 डेज। यानी अब आपसे क्या पूछा गया है, तीसरा वाला पहले वाले से कितने दिन ज्यादा वो एब्सेंट था, तो ये कितने दिन क्या कहते हैं प्रेजेंट था, 30, ये कितने दिन प्रेजेंट था, 25, तो यानी इसका मतलब कितने दिन, 5 दिन। इसका मतलब जो तीसरा वाला था वो 5 दिन क्या था, ज्यादा एब्सेंट था, कौन से वर्कर से, पहले वाले वर्कर से। क्लियर हुआ, ठीक। ये 30 निकालना इस क्वेश्चन में क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट था, और ये आपने कैसे निकाला, इस डाटा से जो आपको दिया हुआ है, ठीक। भाई 90 वर्क था, 1/3 यानी कितना, 30 वर्क किया होगा, और 30 वर्क किससे किया होगा, अपनी एफिशिएंसी से किया होगा, तो 30/1 यानी कितना, 30 डेज में, यानी 30 डेज में कितना वर्क किया होगा, 30 वर्क किया होगा, ठीक। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ भी इसमें नहीं करना था, ठीक। पहले आपने क्या कहते हैं, क्या किया, ठीक, टोटल वर्क निकाल लिया और फिर अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या करते गए, सेटिस्फाई करते गए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में क्या कहते हैं लिखिएगा, ठीक। नहीं आया तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, बाकी आप बार बार वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। और उन लोगों को अगर नहीं आया, जिनको ये चैप्टर आता ही नहीं है, तो आप परेशान मत होइए, ठीक। आगे आने वाले समय में मैं आपको इस चैप्टर के भी कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो आज की क्लास में यहीं ख़त्म करता हूँ, ठीक। आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस चैनल के बारे में बताइए और उनसे कहिए कि अच्छे से पढ़ें, और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी क्या करें, फॉलो करें, बिल्कुल वायरल करना है आपको, ठीक है। चलिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।